गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करें बाइनरी सर्च सॉल्व करना। ओके। तो पहला प्रॉब्लम है अपने पास बाइनरी सर्च का। हमें सर्च करना है। देखो, एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है। उसमें हमें क्या सर्च करना है। तो सॉर्टेड एरे में हम क्या लगा सकते हैं? बाइनरी सर्च। तो अगर हम कुछ बात कर ले इसके बारे में, हम समझ लें बाइनरी सर्च कब लगता है, कहाँ लगता है। अगर बाइनरी सर्च का बात करें तो क्या है, एक ये बस सर्चिंग टेक्निक है। हाँ, सर्चिंग टेक्निक। ठीक है। देखो, अपने पास तो लीनियर सर्च भी था, लेकिन हम बाइनरी से क्यों करेंगे? तो टाइम बचाने के लिए। देखो, लीनियर सर्च में क्या होता था ना, लीनियर सर्च और ये रहा एक बाइनरी सर्च, दोनों साथ में देखते हैं। देखो, दोनों सर्चिंग टेक्निक है, दोनों में सर्च करता है। तो मान लो 1 है, 2 है, 6, 4 है, 3 है, 6 है। यहाँ हमें x इक्वल टू 4 सर्च करना है। तो हम क्या कर रहे थे, हम क्या करते थे, एक बार, दो बार, यहाँ है, मिल गया, चलो। ये नहीं, 6 सर्च करना है, 3, 4, लास्ट तक, शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो ऑफ जो भी ये एन होगा, अगर ये इसका साइज एन है तो एन टाइम चला। तो टाइम कंडीशन क्या हो सकती थी? विगो ऑफ एन। यहाँ देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है। यहाँ अगर हमें सर्च करना है तो यहाँ हम बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, इसे दो पार्ट में कर लेते हैं। ठीक है। अगर x इक्वल टू 6 है तो, और हम कंपेयर करते हैं। ठीक है। ठीक, दो पार्ट में कर लिए। तो मान लो मिडिल या आया ये, या ये कोई आ सकता है एक। ठीक है, मिडिल को ये का आया। तो मान लो 3 आया, तो हम 3 से कंपेयर करेंगे, ये इससे छोटा है, छोटा होगा तो लेफ्ट साइड जाएंगे और बड़ा होगा तो राइट साइड। ऐसा कब जा सकते हैं? जब ये एरे सॉर्टेड हो, जब हमें पता हो इससे आगे वाला बड़ा होगा, इससे पीछे वाला छोटा होगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च किस पे लगेगा? सॉर्टेड पे। आई बात समझ? किस क्यों? सॉर्टेड एरे पे। सॉर्टेड एरे का अलग मतलब सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग वाले भी हो सकते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन बोल सकते हैं हम। मोनोटोनिक ऑर्डर के ऐसा होता है ना, जैसे या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, ऐसे। या तो ये इंक्रीज कर रहा है, या तो ये डिक्रीज कर रहा है, ये हो सकता है। या तो कुछ होगा, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से ऐसे है, फिर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। इस पे भी हम लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए। आई बात समझ? और सॉरी, यहाँ से यहाँ तक के लिए, जब तक इंक्रीज कर रहा है, जब तक डिक्रीज कर रहा है दूसरा लगा लेंगे। आई बात समझ? ये रहा। तो तुम बस इतना मान के चलो, बाइनरी सर्च किस पे लगता है? सॉर्टेड एरे में। या चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, हम लगा सकते हैं। ओके। मान लो ये 6 है, तो 6 से हम 3 को कंपेयर करेंगे। 3 तो छोटा है, हमें चाहिए बड़ा वैल्यू। 6 क्या, बड़ा वैल्यू चाहिए। 3 से बड़ा, तो हम जाएंगे राइट साइड। तो ये हम नेग्लेक्ट कर दिए। एक बार चला अभी तक कोड। फिर यहाँ से यहाँ तक देखें। यहाँ से भी दो पार्ट में कर लिए, यहाँ यहाँ। फिर 5 से देखें हम कंपेयर करके, जो मिडिल आ रहा है उसको कंपेयर करके देखेंगे। ये क्या है, 6 से बड़ा है। अरे सॉरी, जो हमें ढूंढना है वो क्या है, इससे बड़ा है या छोटा? या फिर यही हो सकता, तीन कंडीशन है। जो ढूंढ रहे वही मिल जाए, या उससे कोई बड़ा मिलेगा, या फिर उससे छोटा मिलेगा। तो अगर सेम मिल रहा, अगर सेम मिल रहा, वो हम अभी आगे लिख करें, सेम मिल रहा तो मिल गया, नहीं मिला तो देखना है हमें। 6 क्या है, इससे बड़ा है, तो हम जाएंगे राइट साइड, इसके राइट साइड। तो इधर जाएंगे राइट में, इसे भी इग्नोर। तो दो बार अभी तक कोड चला है। तीसरा बार मिल गया, अकेला ही बचा है। 3 बार चला, मिल गया। यहाँ कितना बार चला था? जितना है, मतलब जितना एन होगा उतना टाइम। यहाँ क्या हो रहा, हर बार एन बाई टू हो रहा, हर बार एन बाई टू हो रहा। तो हम क्या बोल सकते हैं, एन बाई टू द पावर क्या बोल सकते हैं, के। और ये क्या हो जाता है, लॉग एन। लॉग एन। ठीक है, अभी भी नहीं समझा? चलो वापस समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक एरे है। ठीक है, कोई एरे ले लेते हैं, क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए पहली बात। तो 1, 2, 6, 9, 11, 13, 15। ये एरे है तुम्हारे पास। ओके। ये रहा एरे। ये एरे है। इसका अगर इंडेक्सिंग लिखें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम है, एक अपने पास क्या है, इंट। वेट, सॉरी, हम क्या बोल सकते हैं, एक की है अपने पास, की। मान लो हमें ढूंढना है 30। ओके। 13 ढूंढना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम होगा, हमें क्या निकालना है, मिडिल निकालना होगा। तो हम ऐसे दो, देखो, इटरेटिव से भी कर सकते हैं, रिकर्जन से भी कर सकते हैं। पहले हम इटरेटिव वे में सोचते हैं, उसके बाद रिकर्जन में लिख लेंगे। ओके। वेट, हाँ, ये रहा। इसको थोड़ा इधर रख लो।
ये रहा की 13 है। हम क्या कर सकते हैं, हमें तो सारा कुछ नहीं ट्रैवर्स करना, एक एक करके तो नहीं देखना है ऐसे, वो तो लीनियर में हम देखते थे। ठीक है, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, हमें क्या इसमें टाइम बचाना है। तो क्या कर रहे हैं, दो पॉइंटर लेंगे, यूज टू पॉइंटर, एक रहेगा स्टार्ट, एक रहेगा एंड। ठीक है, दो पॉइंटर ले लिए। अब हम यहाँ लिखते हैं कंडीशन, इंट स्टार्ट इक्वल टू, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एक रहेगा इंट एंड। एंड कहाँ से होगा, जो इसका साइज है, तो एरे का जो साइज है -1, इंडेक्स तो वही होगा, साइज -1। ठीक है, दो चीज मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, कंडीशन देंगे, फाइल जब तक स्टार्ट जो है क्या है, लेस देन एंड है, एंड से पीछे तब तक ये चलेगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, मिडिल निकालेंगे। तो इंट मिडिल, मिडिल एलिमेंट निकालना, तो मिडिल, मिडिल के लिए हम क्या बोल सकते हैं, देखो मिडिल क्या होता है, स्टार्ट प्लस एंड बाई टू। ठीक है, इसको हम एक तरह से और कैसे लिख सकते हैं, एस बाई टू प्लस ए बाई टू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एस को लिख सकते हैं एस माइनस एस बाई टू प्लस ए बाई टू, कोई दिक्कत, अगर इसे तुम करोगे तो टू एस माइनस एस बाई टू डेट इज एस बाई टू। ठीक है, सेम, बस ये देखो हम लिख सकते हैं या नहीं ऐसे। ठीक है, इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, तो बस मैं बेटर प्रैक्टिस के लिए बता रहा। तो एस माइनस एस बाई टू प्लस ई बाई टू, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, स्टार्ट माइनस, ओके, ठीक है माइनस, ऐसे हम बोल सकते हैं एंड पहले आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस स्टार्ट 5 2, ओ सॉरी, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, ये बाई टू लिख सकते हैं। देखो हम इसे कैसे किए हैं, इतना तो मैथ आता होगा, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे हर बार कैसे, स्टार्ट प्लस एन माइनस स्टार्ट बाई टू। क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, अगर ये रेंज, रेंज की बात करें, अगर इंटीजर में है तो इंटीजर के रेंज के बाहर जा रहा है। ठीक है, ये दोनों को पहले अगर हम ऐड किए इंटीजर में, ये मान लो इंट मीन है और ये इंट मैक्स है, या फिर इंट मैक्स है, स्टार्ट हो रहा कहाँ से, जीरो से और इंट मैक्स तक। ठीक है, तो वो तो रेंज के अंदर है, कुछ ऐसा हो अगर रेंज के बाहर जा रहा। ठीक है, तो उसके लिए हम ये कंडीशन रखते हैं। आई बात समझ, एंड में से स्टार्ट को माइनस करते हैं, वरना देखो स्टार्ट मान लो इंट मीन है, या फिर कुछ मान लो, कुछ रेंज है, मान लो 0 से 10 तक रेंज है तुम्हारा। ठीक है, तो स्टार्ट हो रहा कहाँ से, 9 से और जा रहा 10 तक, 19 हो गया। अगर पहले ऐड करोगे तब तो जाकर तुम डिवाइड करो, डिवाइड करने पे तुम्हारा आ जाएगा मान लो 9.5। ओके, लेकिन क्या है, पहले हमें ऐड करना पड़ रहा है यहाँ। तो ये क्या रेंज से बाहर जा रहा है, ऐसे समझो, तो रेंज से बाहर ना जाए इसलिए अगर हम यहाँ अगर इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, यहाँ हैंडल करते हैं, 0 से 10 है, 9 से 10 जा रहा है ना, तो ये रहा 9, ये रहा 9। अबे यार, ये देखो स्टार्ट क्या है 9, ओके, प्लस एंड क्या था 10 माइनस 9 बाई टू। अब देखो ये रेंज से बाहर कभी भी नहीं गया, 9 प्लस 10 माइनस 9 1 बाई टू, अभी भी रेंज से बाहर नहीं गया ना। ठीक है, तो बस हम ये रेंज से बाहर ना जाए इसलिए हम कैसे प्रैक्टिस रखेंगे, ये लिखना, एन स्टार्ट इक्वल, मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एन माइनस स्टार्ट बाई टू। ओके, तो हर बार हम यही लिखेंगे, तो यहाँ बोल सकते हैं स्टार्ट प्लस एन माइनस स्टार्ट बाई टू, दो चीजें। समझ आ गया क्यों हम ऐसे लिखते हैं। ओके, ये हटा देता हूँ अभी के लिए, ये था। ओके, देखो नेक्स्ट, मिडिल निकल गया हमारा। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। तो कंडीशन क्या होगा, इफ एरे का जो मिडिल है, एरे का जो मिडिल है, ये इंडेक्स निकला है, एरे का जो मिडिल, मिडिल पे है, अगर इक्वल टू वही हमें मिल गया क्या, जो की है ढूंढ रहे हैं, तो ठीक है, एक काम करेंगे, एलसिफ का कंडीशन, एलसिफ का कंडीशन, एरे ऑफ मिड क्या है, लेस देन की हो गया। ठीक, या तो लेस देन होगा, एक और कंडीशन एल्स। ठीक, या तो ये होता, ये मैं कमेंट करके लिख दे रहा हूँ, एरे का जो मिड होगा अगर ये ग्रेटर देन की होगा। ठीक है, तीन कंडीशन है अपने पास, या तो मिल गया, या तो छोटा है, या फिर बड़ा है।
तो एरे का मिड जो है अगर छोटा है, एरे का मिड छोटा है तो हमें क्या, और वैल्यू बड़ा है तो हमें क्या राइट साइड जाना होगा। ठीक है, तो अगर मिडिल हम यहाँ निकालें, तो यहाँ का मिडिल अगर निकालें, यहाँ के लिए मिडिल अगर निकालें 0 और 6, स्टार्ट है 0 और 6/2, 3 आया, ये आया मिडिल, ये आया मिडिल, मिडिल लाइन है। ठीक है, एक से उत्तर 9 = 13, 9 पहले लेस देन लिखे हम। ओके, लेस देन है 13, 9 ग्रेटर देन है 13, कौन सा कंडीशन चाहिए, ये तो नहीं है, तो इसमें है लेस देन है, हाँ लेस देन है। तो 13 तुम्हें कहाँ दिख रहा, इसके आगे ही मिलेगा, 9 से आगे मिलेगा, तो हमें स्टार्ट को आगे लेके आना होगा। स्टार्ट को कहाँ ले जाएंगे, मिड तक तो हम चेक कर लिए, तो मिड के बाद स्टार्ट को, स्टार्ट यहाँ आएगा तो कहाँ जाएगा, मिड +1। तो जब ये लेस देन है तो स्टार्ट कहाँ जाएगा, स्टार्ट कहाँ जाएगा, मिड +1 पे, मिड +1 पे। एक काम हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब स्टार्ट यहाँ है, यहाँ नहीं है स्टार्ट और एंड, अगर हम अब निकालें 4 + 6 - 4/2, 4 + 2/2 1, 5 पे मिडिल आया, 5 पे मिडिल आया है। अब चेक करते हैं, 13 है, =13 आ सकता है, 13 लेस देन 13 हो सकता है, 13 ग्रेटर देन 13 हो जाता है। तो कौन सा कंडीशन सही, इक्वल मिल गया। अगर मिल गया हमें तो क्या करना है? मिल गया तो क्या, मिल गया तो हम इसका रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करना है हमें, या तो इंडेक्स रिटर्न करना होगा या यस नो, देख लेते हैं क्या रिटर्न करना है यहाँ। उसका 9 कहाँ पे, 0 1 2 3 4, इंडेक्स रिटर्न करना है, रिटर्न जो मीड है, मीड का जो इंडेक्स है वो। और वही अगर एक और कंडीशन देख लेते, अगर ये क्या ग्रेटर होता, तो एंड क्या होता, अगर मान लो मिड ग्रेटर आ गया, मिड आ गया मान लो 50, तो हमें जब पीछे जाना होता, तो एंड को कहाँ जाते हैं, मिड से पीछे, तो एंड को ले जाते हैं मिड -1, मिड -1, दैट्स इट, इतना काम है। ठीक है, तो बाकी चीजें मैं इरेज अगर कर दूं, तुम्हारा प्रॉपर कोड ये रहा। ठीक है, हम्म, ठीक है, बस इतना सा कोड है। ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा कम लाइन में करना चाहें, नहीं होगा, रहने दो। ठीक है, तो समझ आ गया, स्टार्ट लिए एंड लिए, दो चीजें अपने पास। और जब तक स्टार्ट लेस देन एंड है तब तक चलाओ, फिर मिड निकालेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। आई बात समझ, दैट्स इट। यहाँ से अगर रिटर्न करेंगे, अगर लास्ट में कुछ नहीं मिला तो -1 हो गया, बस इतना काम था। लिख कर देंगे, और तुम्हें ड्राई रन करके समझ आया। और मैं अगर ये बताऊं तुम्हें, ये कॉपी करते हैं एक बार के लिए, या फिर यहाँ समझाता हूँ तुम्हें। अगर हम बात करें इसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें अगर, यहाँ है मान लो 2 2 4 6 9 10 12 15, 0 1 2 3 4 5 6, ओके। ये क्या करेगा, मिडिल निकालेगा, मिडिल आया 3 पे यहाँ। ठीक है, एक बार अभी कोड चल रहा, ठीक है, मिडिल निकाला, हमें ढूंढना है, मान लो ढूंढना है 15, सबसे लास्ट वाला, क्योंकि तुम अगर लॉग इन चाहते हो, सॉरी, तुम्हारा अगर कॉम्प्लेक्सिटी एन जा रहा है, मतलब तुम शुरू से लास्ट तक चले हो, ठीक है, लिनियर में, यहाँ हमें यही 15 लास्ट वाला ढूंढ रहे हैं। ओके, यहाँ आ जा, क्योंकि लास्ट तक चलेगा तो हमें पूरा समझ आएगा। यहाँ है 9 से बड़ा है तो हम जाएंगे इस साइड। तो अब अपना बन गया एरे, अब अपना एरे हो गया 9, 9 तो देख लिए थे हम, अब एरे बन गया 10, 12, 15, ये क्या होगा, n/2। इसको भी फिर से अगर करें, 12 से काट दिए, यहाँ से आया 12 भी चला गया, 15 ही बचा। ठीक है, क्या है, 12 इधर छूट गया, 15 बचा, यहाँ भी n/2। ठीक है, तो ऐसे ही n/2 अगर यहाँ तक तो पहुंच गया जल्दी। ठीक है, ये है कि मिल गया हमें जल्दी, बहुत बड़ा होता तो हर बार क्या होता, हर बार n/2, 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 बहुत बार n/2 जगह के टाइम चलता। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉग इन। इसे चेंज करो, क्या लॉग इन में आ गया, आई बात समझ, तो हर बार ये पार्ट टू करते जा रहा। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गया, तो हम बाइनरी सर्च कब यूज करेंगे, हमें टाइम बचाना हो। ठीक है, और अपना एरर क्या हो, सॉर्टेड हो। कोड हम देख लें कैसे चल रहा, अगर हम इसे लिख के देखना चाहें, चलो इम्प्लीमेंट करते हैं। ये रहा, ये था बाइनरी सर्च। चलो देखो, हमें टारगेट दिया हुआ है और एरे दिया हुआ है, दो चीजें, तो हम लिए थे
दो पॉइंटर यूज किए थे, एंड एक स्टार्ट। स्टार्ट था 0 से, एंड कहाँ था, जो इसका साइज है नॉर्म्स डॉट साइज -1 पे। ओके, दो चीज मिल गए। अब कंडीशन दे वाई, स्टार्ट जो है लेस देन है एंड के, तब तक चलाओ। तब तक चलाना में क्या बोलेंगे, मिडिल निकालेंगे। इंट मिड, मिड क्या था, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2, यही था। नेक्स्ट क्या करेंगे, कंडीशन था इफ नम्स मिड जो है अगर इक्वल टू टारगेट आ गया, टारगेट। ओके, तो रिटर्न करना था हमें क्या, इसका इंडेक्स मिड निकाल गया। ठीक है, सेकेंड देखो, एलसिफ का कंडीशन, एलसिफ में क्या था, नम्स ऑफ मिड। ठीक है, अगर ये क्या है, लेस देन है टारगेट, मतलब कम है। ठीक है, एक एल्स का कंडीशन, एल्स में क्या था ये लिख लेते हैं, नम्स मिड क्या है, अगर ये ग्रेटर देन है टारगेट के, तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर लेस देन है, मिड क्या है, लेस देन है, तो हमें क्या वैल्यू बढ़ाना है, तो आगे जाना है, तो स्टार्ट को कहाँ ले जाएंगे, मिड+1 पे, मिड+1 पे। एल्स वाली कंडीशन में देखो, एल्स में क्या था, अगर क्या मिड का वैल्यू ज्यादा आ गया तो हमें वैल्यू कम करना है, मतलब पीछे जाना होगा, तो एंड कहाँ जाएगा, स्टार्ट, एंड जाएगा मिड से पीछे, मिड-1 पे। ठीक है, ये कंडीशन हो गया, वाइल लूप से बाहर निकले। अब हम वाइल से जब बाहर निकले तो यहाँ रिटर्न कर देते हैं, अगर कुछ रिटर्न नहीं हुआ तो -1। ओके, रन कर लेते हैं। चल गया, सबमिट कर लो। वेट अ सेकेंड, एक्सपेक्टेड था 0, एक सेकेंड, अगर ये 0 पे आया, स्टार्ट और एंड अगर मतलब क्या है, हमें इक्वल टू तक चलाना होगा, अगर लेस देन तक चला रहे तो हमारा जो ये वाला टेस्ट कैसे ये फेल हो जा रहा है, स्टार्ट यहीं रखे एंड यहीं, जब तक लेस देन तब चल रहा, इक्वल टू तक नहीं चल रहा था, तो अपना माइनस बना गया। तो हमें क्या है, ये इक्वल टू तक चला दो। ठीक है, इक्वल टू तक चला दो। ओके, अब सबमिट कर लेते हैं इसको। ठीक है, सारा टेस्ट के पास। ठीक है, टाइम भी सही है, बीट 100%। ओके, एक था, ये था इटरेटिव वे। ठीक है, हम क्या इसे रिकर्जन में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम रिकर्सिव वे में भी कर सकते हैं। आ जाओ देखते हैं, अगर रिकर्जन में करना है, इससे अभी के लिए हटा लें, या फिर मैं तुम्हें दोनों सॉल्यूशन दे दूंगा, जो मैं तुम्हें लिंक में दूंगा। ठीक है, हम अभी यहाँ लिंक अपडेट करेंगे इसका, कोड का लिंक, उसमें क्या तुम्हें दोनों चाहिए, तो ये मैं पहले अपलोड अपलोड कर देता हूँ गिटहब पे। गिटहब, ये था अपना। ओके, हम कर रहे हैं अभी बाइनरी सर्च, एड फाइल, क्रिएट, अपना था bs.cpp, पहला क्वेश्चन है, ये रहा। हम बोल सकते हैं इटरेटिव वे, इटरेटिव वे, ये। ठीक है, सेकेंड हम करेंगे यहाँ रिकर्जन में, इट कहाँ गया, recursion। ठीक है, रिकर्जन का यूज से करेंगे, अभी के लिए इसे क्या करते हैं, हटा दो। ठीक है, वापस से देखो रिकर्जन में क्या है। देखो काम तो यही करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, एक स्टार्ट लेंगे, एक एंड लेंगे मेन फंक्शन में, और बाकी हम चला लेंगे ऐसे। कहाँ गया पेन, ओके मैं समझाता हूँ तुम्हें, या फिर लिख ही लेते हैं डायरेक्ट ना, लॉजिक समझ चुके हैं हम। ठीक है, हमें क्या करना है, बस कोड लिखना है। तो क्या करेंगे, हम एक लेंगे इंट, स्टार्ट और एंड यहाँ लेना भी नहीं है। ठीक है, एंड के लिए बस हमें यहाँ से रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है सॉल्व नाम का फंक्शन, नम्स पास किए, टारगेट पास किए। ओके, नम्स पास कर दिए, टारगेट पास कर दिए, और स्टार्ट 0 से हो रहा है, एंड जा रहा है नम डॉट साइज तक। ठीक है, और कुछ करना, बस शुरू से लास्ट तक जा रहा है, बस इतना पास करना। अब हम यहाँ पास करते हैं, इंट सॉल्व नाम का फंक्शन लिखते हैं, अब स्टार्ट टारगेट का। ओके, ये रहा, एक इंट स्टार्ट है अपने पास, एक इंट एंड है अपने पास। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मीड निकालना है, मीड इक्वल टू स्टार्ट प्लस
एंड माइनस स्टार्ट बाई टू। ओके, वेट अ सेकेंड, सॉरी, बाई टू। ओके, मिडिल निकल गया। अब हमें क्या करना है, चेक करना है इफ नम्स मिड जो है अगर टारगेट के इक्वल आया, ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देंगे यहाँ से मिड को। एलसिफ का कंडीशन, एलसिफ का कंडीशन, नम्स का जो मिड आया है, अगर लेस देन टारगेट आया, टारगेट से कम आया, तो हमें क्या वैल्यू बढ़ाना है। तो स्टार्ट को कहाँ लेके जाना होगा, स्टार्ट को लेके जाना होगा हमें राइट साइड, मिड के बाद। तो सॉल्व को कॉल किया वापस से, सॉल्व को कर करके नम्स पास कर दिए, टारगेट सेम है। और स्टार्टअप कहाँ चला गया, मिड प्लस वन पे, मिड प्लस वन पे, और एंड वहीं रह गया। एल्स का कंडीशन, एल्स के कंडीशन में सॉल्व को कॉल कर लो, नम्स पास करो, टारगेट पास करो, और स्टार्ट वहीं रह जाएगा, एंड कहाँ जाएगा, एंड आ जाएगा मिड माइनस वन पे, मिड माइनस वन पे। दैट्स इट। और लास्ट में यहाँ से रिटर्न हमें अगर कुछ नहीं मिला तो माइनस वन। अब रन करें। राइट है, चला गया। ये ली आ गया कैसे, देखो स्टार्ट चला गया यहाँ, ठीक है, और इस बार एंड आया पीछे, जब तक नहीं मिल रहा, ठीक है, सॉल्व को कॉल किए वापस से, वापस से अगर हम देखें, मिड आया ये नम था, टारगेट था, इंटर स्टार्ट था, तो ये अगर हम हर बार कॉल करें तो स्टार्ट को ऐसे कॉल कर लो, बाई रेफरेंस दे देते हैं, चेंज कर रहे हैं ना हम। चलो रन करते हैं। नीड प्लस वन एंड एंड, नीड प्लस वन जा रहा, ठीक है, और ये एंड तक जा रहा, ठीक है। नाउ डॉट साइज, ओ सॉरी, माइनस वन ना, साइज माइनस वन, एंड कहाँ तक जाता है हमारा, साइज माइनस वन तक, ठीक है, क्योंकि ये नम डॉट साइज कुछ होगा नहीं, ये दिक्कत था। अब बीट प्लस वन हुआ है, int कैन नॉट बी mid प्लस वन, वेट अ सेकेंड, mid प्लस वन, int था mid स्टार्ट n माइनस स्टार्ट बाई टू। ओके, अगर हम यहाँ गलती क्या किए हैं, ये देखो हम किए क्या है यहाँ, अगर ये देखिए हम क्या था, इंट मिड निकाले, ये सेम है, एक और कंडीशन याद दे सकते हैं, ठीक है, ये चेक करने से पहले इफ स्टार्ट जो है अगर ये ग्रेटर देन एंड हो जाता है, तो क्या कर लो, रिटर्न कर जाओ, रिटर्न माइनस वन। ओके, और क्या था, ये हमें सॉल्व को रिटर्न करना है ना यहाँ से, रिटर्न, सॉल्व को कॉल कर रहे हैं वापस से, रिटर्न। ओके, अब ठीक है, आई गेस ठीक है। चलो अब रन करते हैं। रिटर्न सॉल्व टारगेट मिड प्लस वन एंड एंड। ओके, इसमें दिक्कत क्या, मिड प्लस वन, मिड था मिड। ओके, ना उस मिड अगर लेस देन टारगेट है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम चेंज नहीं कर सकते, एक सेकेंड, स्टार्ट अगर हम छोड़ दे ऐसे, एंड भी ऐसे छोड़ दे, अब रन करो, चल गया, ठीक है, सबमिट कर लेते हैं। अरे बस बस, तो यहाँ हम यूज किए थे क्या, आ, जो भी इसका साइज है, ठीक है, एक कांस्टेंट है, यहाँ हम हर बार क्या कर रहे हैं, उसका वैल्यू चेंज कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम इसका फ्लो देखें, सबसे पहला है रिटर्न, ठीक है, सारा कुछ कॉल कर रही है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट तक जा रहे हैं। ओके, यहाँ कंडीशन बेस केस चेक किए, स्टार्ट अगर क्या है, ग्रेटर देन एंड हो जाता है, तो रुकना है हमें यहाँ, ठीक है, एक बेस केस दे दिए, मिडिल निकाल लिए, अब हम कंपेयर करके देख लिए, सेम है तो रिटर्न करो, अगर नहीं है, अगर लेस देना है तो मिड प्लस वन से जाओ, ठीक है, मतलब आगे जाओ राइट साइड, और इससे क्या लेफ्ट साइड आ जाओ, हो गया। ये भी कॉपी कर लिया अगर, और यहाँ हम आकर इसे पेस्ट कर देते हैं, तो ये रहा दोनों कोड, ठीक है, कमिट कर दो, डन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।